अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जिसको कि सिप कहा जाता है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और मतलब ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये सिप जो है वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि सिर्फ यूज़ होता है सिग्नलिंग के लिए, वॉइस ओवर आईपी कॉल्स के लिए और वॉइस के लिए, वीडियो के लिए पैकेट नेटवर्क्स पे ये यूज़ होता है। ये एक टेक्स्ट इनकोडेड प्रोटोकॉल है जिस तरह के HTTP और SMTP है, और इसमें हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हम ऐड भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल एक प्रोटोकॉल है जो कि सिग्नलिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें हम डाटा सेंड नहीं कर सकते। डाटा सेंडिंग के लिए सिप के साथ साथ या तो RTP यूज़ होता है या इसके अलावा और भी दूसरे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये सिप की एंटिटीज़ क्या क्या होती हैं। सिप की बेसिकली 5 एंटिटीज़ होती हैं जिनसे ये डिफ़ाइन होता है और जिन पे ये डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहले तो हमारे पास होता है यूज़र एजेंट, एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, एक रीडायरेक्ट सर्वर होता है, एक रजिस्ट्रार सर्वर होता है और एक बैक टू बैक यूज़र एजेंट होता है। जो कोई भी एक डिवाइस जो कि एक सर्वर अगर प्रॉक्सी सर्वर के लिए यूज़ हो रहा है तो वो एज ए रजिस्ट्रार भी यूज़ हो रहा होगा, या अगर रीडायरेक्टर के लिए सर्वर के लिए यूज़ हो रहा है तो वो एक एज ए रजिस्ट्रार भी यूज़ हो रहा होगा। यानी कि कोई भी एक जो नेटवर्क सर्वर है वो एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूज़र एजेंट से। यूज़र एजेंट बेसिकली ये एक एंड पॉइंट एंटिटी होती है, यानी कि ये एंड पॉइंट्स पर जो है वो कर रही हो, एंड पॉइंट्स पर होगी। ये क्या करती है कि एंड पॉइंट से हम बिल्कुल इसको किसी भी सेशन को इनिशिएट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, जो है वो कोई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई रिस्पांस दे सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो डिफरेंट इससे काम ले सकते हैं। तो बेसिकली यूज़र एजेंट के दो पार्ट्स होते हैं। इसको दो पार्ट्स होते हैं। एक में यूज़र एजेंट क्लाइंट भी हो सकता है और ये यूज़र एजेंट सर्वर भी हो सकता है। यूज़र एजेंट क्लाइंट ये होता है वो क्लाइंट एप्लीकेशन होगी जो कि सिप रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगी, और यूज़र एजेंट सर्वर क्या करेगा, ये एज अ सर्वर एक्ट करेगा, और जब किसी भी यूज़र से इसको कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये उसका रिस्पांस जनरेट करेगा। इसी तरह यूज़र एजेंट की फैसिलिटी वो सिप नेटवर्क्स में जो है वो वर्क स्टेशन हो सकते हैं, IPv फ़ोन हो सकते हैं, टेलीफोन गेटवेज, कॉल एजेंट्स और ऑटोमेटेड आंसरिंग सर्विसेज भी सिप जो है वो यूज़ कर सकती हैं। जो दूसरी इसकी सिप की एंटिटी है वो है एज अ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है वो एक्ट कर रही होती है। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान इस तरह के जो भी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन होगी वो इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होकर जा रही होगी। यानी कि सबसे पहले क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा प्रॉक्सी सर्वर को, प्रॉक्सी सर्वर आगे प्रोसीड करेगा जो है वो सर्वर तक, यानी कि डेस्टिनेशन तक। फिर वो डेस्टिनेशन रिस्पॉन्ड करेगी प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर फिर उसको आगे भेजेगा क्लाइंट तक। तो बेसिकली इस तरह एक्ट करता है। तीसरी चीज़ हमारे पास होती है वो है रीडायरेक्ट सर्वर। रीडायरेक्ट सर्वर बेसिकली ये भी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक्ट कर रहा होता है, लेकिन इस रीडायरेक्ट सर्वर में और प्रॉक्सी सर्वर में एक फ़र्क ये है कि प्रॉक्सी सर्वर पूरी कम्युनिकेशन में जो है वो बीच में एक्ट कर रहा होता है, जबकि रीडायरेक्ट सर्वर ऐसा नहीं करता, बल्कि सिंपल जब एक रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर की तरफ या सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो रीडायरेक्ट सर्वर सिर्फ जो है वो उसकी डेस्टिनेशन की जो सर्वर होगा उसकी डेस्टिनेशन मालूम करेगा और वो उसको यूज़र एजेंट तक आगे ट्रांसफ़र कर देगा। अब फिर यूज़र एजेंट डायरेक्टली जो है वो डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसमें अब दोबारा ये सर्वर एक्ट नहीं करेगा। चौथी चीज़ जो है वो रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार बेसिकली एक सर्वर है जो कि रजिस्ट्रेशन करेगा इन सारी एंटिटीज़ की, और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कि जो है वो एक एंटिटी की क्या IP है और उसका क्या एड्रेस है और वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है।